मनन करेंगे कि हम कैसे विजय पाए अपनी ख्वाहिशों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, क्योंकि वचन कहता है जो मन जो है सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसको कोई वश नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से ही, प्रभु की कृपा से ही इसको हम अपने वश में कर सकते हैं। हालेलुया। यदि ऐसा ही है तो फिर प्रभु से अनुग्रह मांगो कि प्रभु हमें कंट्रोल दो, अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल दो, अपने मन के अभिलाषा के ऊपर कंट्रोल दो। मन बार बार धोखा देता है। कभी कभार तो इतनी चालाकियां इसमें आ जाती है, बोलता जे भी सही, जे भी सही, जे भी सही। पता तब लगता है जब फंस जाते हो। फिर बंदा कहता है मैंने अपने मन की, फिर तौबा करता है। हालेलुया। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम अकेलेपन में चले जाते हैं, जब कोई हमारा साथ नहीं देता, जब हम दुर्बलताओं में चले जाते हैं, जब हम परेशानियों में चले जाते हैं, जहां कोई हमें आस दिखाई नहीं देती, तो वचन कहता है जब तुझे ऐसा लगे कि तू कमजोर है, जब तू ऐसा लगे कि तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, जब तुझे ऐसा लगे कि सब तुझसे नफरत करते हैं, जब तुझे ऐसा लगे कि सब तुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं, तब वचन कहता है मैं तेरी कमजोरियों में तुझे बलवंत बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। वो मदद करेगा, फिर वो साबित करेगा, प्रूफ देगा कि मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूं, मैंने तुझे अकेला रहने नहीं दिया। हालेलुया। मैं विश्वासियों का बाप हूं, मैं ईमानदारों का बाप हूं, और टाइम आने पर मैं इनको हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अब ये जरूरी बात है, जब हम दुर्बलताओं में जाते हैं, जब हम कमजोरियों में जाते हैं, जब हम कर्जों में जाते हैं, जब फाइनेंस हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जेबें खाली, अकाउंट खाली, बैंक अकाउंट खाली, सेविंग अकाउंट कुछ नहीं है, जब आप कमजोर दुर्बलताओं में चले जाते हो, तब इंसान प्रार्थना करने में भूल जाता है। मन नहीं लगता प्रार्थना में, परेशानियां ने आन के घेरा डाला हुआ है चारों तरफ से, तब आस खत्म हुई पड़ी है, कोई साथ देने वाला नहीं है, दुर्बलताएं आ गई, कमजोरियां आ गई, कोई मदद करने वाला नहीं है, तब एक विश्वासी सबसे बड़ी गलती करता है, वो प्रार्थना करनी भूल जाता है। जब पास्टर जी पूछे तो बोलते हैं प्रार्थना में मन नहीं लगता, दुख इतना ज्यादा है, बीमारियां इतनी ज्यादा है, घर में पैसा नहीं टिक रहा, सब पैसा कर्जों में जा रहा है, सब पैसा दवाइयों में जा रहा है, सब कुछ चिंता ही चिंता, कमजोरियां ही कमजोरियां। और वचन कह रहा है जब तू कमजोर पड़े तो प्रार्थना करने को तेरा मन नहीं कर रहा, पर होना क्या चाहिए था, जब कोई बीमारी आए, जो विश्वासी नहीं है बीमारी को देख कर डरता है और जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट करवाता है बॉडी के कि क्यों ये बीमारी शरीर में आई है। हालेलुया। लेकिन एक ईमानदार, एक विश्वासी को कहां जाना है, जब उसने पानी का बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर लिया, अंगीकार कर लिया और प्रभु को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया, तब उसको प्रभु के पास आना था, प्रभु की जीवत हजूरी में आना था, आत्मिक हॉस्पिटल में आना था। चर्च उसका आत्मिक हॉस्पिटल है।
बहुत सारी रिपोर्टें आपकी एमआरआई में नहीं आएगी, डॉक्टरों की रिपोर्टों में नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रभु की हुजूरी में आओगे, आत्मिक हॉस्पिटल में आओगे, तो बहुत सारी रिपोर्टें प्रभु बदल कर रख देगा और उस रिपोर्ट में प्रॉब्लम पता चलेगी कि प्रॉब्लम किधर है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, लोग आके कहते हैं पास्टर जी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन बच्चा हमारा बीमार, घर वाली मेरी बीमार, मैं भी बीमार, डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पा रहा, किसी मशीन में नहीं आ रहा, किसी स्कैनिंग में हमारी रिपोर्ट नहीं आ रही, हम क्या करें? डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बोलते हैं उसको नहीं समझ आ रहा, लेकिन हमारे डॉक्टर जीसस को सब समझ में आ जाता है। उसके आगे घुटने टेको, करो प्रार्थना, करो फास्टिंग, लहो अंगीकार, करो तौबा, मनन करो, गलतियों को मानो और आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो जाएगी। बोलो हालेलुया। वो बोल रहा है जब तू कमजोर पड़े, जब तू दुर्बलताइयों में जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब क्या विश्वासी को जो मसा पा लिया आत्मा का, अब उसकी आस खत्म नहीं हो रही। हालेलुया। कमजोर तो जरूर पड़ा है, ईमानदार, थोड़ा सा डगमगाया है, थोड़ा सा विश्वास में कमजोर हुआ है, लेकिन आत्मा जो उसने पाया है वो अंदर, उसके अंदर जो समाया हुआ है वो अंदर से उसको बैठाएगा। चल प्रेयर कर, मन करेगा, प्रार्थना करते हैं, अंदर से आवाज आएगी, प्रार्थना करते हैं। और जब एक विश्वासी अपने मन की बात को मानकर, आत्मा की बात को मानकर प्रार्थना में बैठता है, तो फिर उसके अंदर से प्रार्थना निकलती है, अपने आप मुंह खुलने लगता है, वर्डिंग आने लगते हैं, प्रेयर पॉइंट फिर खत्म ही नहीं होते, फिर प्रार्थना करता है। कौन करता है? उसके साथ पवित्र आत्मा आहें भर भर के आंसू के साथ कलीसिया के लिए, विश्वासी के लिए, ईमानदार के लिए पवित्र आत्मा खड़ा हो जाता है। बोलो हालेलुया। फिर आप प्रार्थना के जोधा बन जाओगे, फिर आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने से, उठने से। हालेलुया। आज पास्टर जी ने आपको बताया कि जब मैं प्रार्थना रूम में जाती हूँ, प्रेयर रूम में जाती हूँ, तो बोलती रात और लंबी हो जाए। हालेलुया। ये कौन है? वो पवित्र आत्मा साथ बैठ जाता है, फिर हम अकेले नहीं होते। हालेलुया। जब हम प्रेयर रूम में जाएंगे, जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो हम अकेले होंगे, जब हम घुटनों में बैठ जाएंगे तो फिर हजारों स्वर्गदूत भी आ जाएंगे, पवित्र आत्मा भी आ जाएगा, फिर सारे अकेलेपन दूर हो जाएंगे और रौनक लग जाएंगी, रोशनी आ जाएगी और अंधकार खत्म हो जाएगा। कलीसिया सिर्फ अपने डर के ऊपर विजय पाओ। आपको लगता है आप अकेले हो, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है तू अकेला नहीं है। जब तू कमजोर था तब भी मैं तेरे साथ था, जब तुम दुर्बलताइयों में थे तब भी मैं तेरे साथ था। हालेलुया। इसलिए अपने कमजोर नहीं होना। बीमारी आती है तो आपने इस रीति से लेना है कि ये मुझे सेट करने के लिए आई है। शायद मेरा माइंड इधर जा रहा था, शायद मैं उस पर विश्वास कर रहा था, अब ये बीमारी क्यों आई है, अब ये कर्जे क्यों आए हैं, अब ये दुख क्यों आए हैं मेरे जीवन में। आपने ये अंगीकार करना है, ये मुझे सेट करने के लिए आए हैं, ये मेरे आत्मिक पोजीशन को सेट करने के लिए आए हैं। बोलो मेरे पीछे, बोलो ये दुख आए हैं मेरे आत्मिक पोजीशन को सेट करने के लिए आए हैं, मेरा लेवल सेट करने के लिए आए हैं, ताकि मैं प्रार्थना में जा सकूं, ताकि मैं रोजा में जा सकूं, ताकि मैं फास्टिंग में जा सकूं और मैं अपना रिश्ता अपने स्वर्गीय बाप से पक्का कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलो कमजोरियों में आशीष निकलती है, ब्लेसिंग निकलती है। हालेलुया।
कितनों को समझ आ गया है? आ गया? तो जोर से तालियां बजाओ, जोर से, जोर से। जितने भी खुदा से मोहब्बत करते हैं वह तमाम हालातों में, तमाम दुखों में, परेशानियों में वो बोलता है प्रभु में मिलकर भलाई को पैदा करते हैं। हालेलुया। अब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ये कहते हैं कोई बात नहीं, ये भलाई है। हालेलुया। ये भलाई को पैदा करेगी, ये हमारे लिए आशीष लेकर आएगी। लूटने वाला लूट के ले गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पीछे जो हमारे पास आशीष आने वाली है, वो बांध मैं तोड़ नहीं पा रहा था, जो बाउंड्री मैं तोड़ नहीं पा रहा था, इसके लूटने से मैं घुटनों में आया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अब मैं डर गया, ये बंदा लूटा है मेरे को, कहीं और ज्यादा ना लूट ले, कोई और ना आ जाए, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करना है। तो वो लहू ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अपने ऊपर कवर कर लेना है, वो हमें आत्मिक लेवल में पहुंचना है, वहां जहां हमें वो स्वर्ग दूत आगे पीछे घेर लेंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है, जब भी कोई मेरा विरोध करता है, जब भी कोई बुड़बुड़ करता है, तो मैं ये बोलता हूं ये मेरे लिए भलाई को पैदा करेगा। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं कलीसिया, कोई बात नहीं। परेशानियां, दुख हर किसी के ऊपर आते हैं, हर कोई लूटता है, लेकिन आपने कमजोर नहीं पड़ना। हालेलुया। आपको कोई सेट करना चाहता है, कोई चाहता है कि आपका रिश्ता उसके साथ पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। जब तक आपको कोई टीका ना लगे, जब तक कोई आपको तंग ना करे, तो आप प्रार्थना में बैठोगे नहीं। जब बिल्कुल सेट है, आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, तो आप प्रेयर में नहीं सोओगे, आप चर्च में नहीं होगे। बहुत सारे लोग, बड़े आदमी जो गवाहियां लेके घर में बैठ गए, वो क्या है? बड़े आदमी। चर्च में आए, रोते रोते आए, और जब वापस गए तो गवाहियों के साथ गए। आज वो सबसे बड़े आदमी होकर घरों में बैठे हुए। आज उनको प्रभु की जरूरत नहीं है। जब हम वचन से बात करते हैं तो उनको कुछ नहीं होता। जब हम उनके लिए, उनकी भलाई के लिए कोई बात करें तो बड़ी दिल पर चुभती है, फिर बड़ी दिल पर लगती है, फिर बड़ी इज्जत की बात आ जाती है। इसने मेरी इज्जत नहीं की, इसने मुझे ये किया, वो किया, लेकिन होना क्या था? वचन उनको टच करना चाहिए था। आज ऐसे लोग हो चुके हैं, ये है बड़े लोग जो अपने आप को वचनों से भी ऊपर समझते हैं। वचनों की बातों से कुछ नहीं होगा, कोई हिलजुल नहीं होगी। करो फिर उनकी पर्सनल अटैक, कोई बात तो करो उनसे, फिर इज्जत पे आ जाती है, फिर रुकेंगे नहीं चर्च में। पास्टर जी ने ये कहा, चलो भाग। पास्टर अच्छा नहीं है, चर्च अच्छा नहीं है, जहां के लोग अच्छे नहीं है। वे कौन कहते हैं? जो प्रॉब्लम को आकर डर जाते हैं और वो किसी और के सहारे बैठ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी के लिए प्रॉब्लम, हालात, परेशानियां, दुख, वो कहता कोई बात नहीं, मैं घुटनों में जाऊंगा, मैं कमजोर पड़ गया था, मेरी प्रार्थना में कमी रह गई। हालेलुया। सचमुच एक अच्छा विश्वासी के पास कोई प्रॉब्लम आती है, दुख आता है, तो वह इस बात को मानता है कि मेरी प्रार्थना में कोई कमजोरी रह गई है, मेरी प्रार्थना में कोई कमी रही है, तभी ये चीज मेरे को एंटर की है, तभी ये चोर मेरे घर में आया है, तभी ये बीमारी मेरे घर में आई है। मैं प्रभु के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जब तक उनको कुछ कहो ना, तब तक वो प्रार्थना में बैठने वाले नहीं हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे पढ़ेंगे 29। क्योंकि जिन्होंने उनसे पहले से जान लिया, उन्होंने पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौठा ठहरे। हम उसके बेटे की हमशक्ल हैं।
हम उसके जैसे हैं। कितने कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो? सब कोई बोल देगा। हम प्रेयर रिक्वेस्ट पूछे, हर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देगा कि मुझे भी प्रार्थना की जरूरत है, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। लेकिन जो निजात पाए हुए लोग हैं, उनके दुख इनसे अलग है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हमारे दुख इनसे अलग है। क्यों? हमारे पास जब दुख आता है वो हमें खड़ा करने के लिए आता है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना आता है, वो हमारी तैयारी करने के लिए आता है, वो हमें मजबूत करने के लिए आता है। फिर हम नेक्स्ट लेवल को टच करते हैं और वो महिमा के लिए गवाही पर पा जाते हैं। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये मेरे अब्बा की बातें हैं, ये मेरे पिता की बातें हैं। इसको समझने के लिए आपको उसके घुटनों में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझ आती, अन्यथा आपको लगेगा ये जीवन ऐसा ही है, ये जिंदगी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है जी। हमारे साथ चमत्कार हुए हैं, हम तब जहां बैठे हुए हैं। हालेलुया। हमने लोगों से बात की है, उनको काउंसलिंग दिया है, उनको सॉल्यूशन दिया है, और वो गवाहियों को पाए हैं, हमने भी गवाहियों को पाया है। तब हम जहां खड़े हैं, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं, जे हम अपनी मर्जी से नहीं है। हालेलुया। आज मैं याद कर रहा था, क्रिसमस का टाइम आने वाला था, और हमारे घर में, हम तब जीरकपुर में रहते थे, तो बहुत फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। पहले 2 महीने हमारे बहुत मुश्किल से थे। हमें रात का खाने का पता नहीं था कि आज क्या बनाना है। पहले हमारे दूध का एक पैकेट लाना भी मुश्किल हो गया, शाम को खाने का मुश्किल। हालेलुया। हम प्रार्थना में बैठे हुए, शाम के वक्त पास्टर आया एक्टिवा पे, और इतने सारी बिरयानी बना के हमारे लिए लेकर आ गए। बोलो हालेलुया। और उसका टेस्ट, और इतने लंबे लंबे चावल। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप आत्मा में हो, प्रार्थना में हो, और वो स्वर्गीय बाप जानता है, और आपके लिए जहां कुछ नहीं है, वहां वो बिरयानी को भी लेकर आपके सामने रख देगा। हालेलुया। ये विश्वास वाला जीवन है। आपने कभी ऐसा परखा? क्या आपने कभी ऐसा आजमाया? प्रभु तो कौवा के मुंह से भी रोटी दिला देता है। कौवा किसी को रोटी नहीं देता, वो छीनता है, इतना चालाक है वो, लेकिन फिर भी प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विश्वास को थोड़ा सा और ताकत देना चाहता हूं कि आप हिम्मत ना हारो। कमजोरियां, दुख, प्रॉब्लम, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये सबके ऊपर है, सारी दुनिया के ऊपर है। हर घर में प्रॉब्लम है। जे मत सोचो कि किसी का घर बहुत स्वर्ग जैसा लग रहा है। हालेलुया। यदि आपको उनको ऐसी तुलना करनी है, उनके घर में गाड़ियां लगी हुई, बड़े बड़े बंगले हैं, तो वो बहुत खुश है। जे आपका तुलना करना, कंपैरिजन करना बहुत गलत है। उनके घर में घुसोगे तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, उनके बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, उनकी खुद की क्या प्रॉब्लम है। बड़े बड़े घर तो है, लेकिन वो एक घर से निकल के, एक रूम से निकल के ऊपर वाले रूम में नहीं जा सकते। कितनों को समझ आ रहा है? इसलिए ये नहीं सोचना, आशीषें वो है जो आपको खुशी दे सके, घर वो है जो आपको खुशी दे सके। बड़े घर को क्या करना जब आप उसको पूरा घूम ही ना सके। हालेलुया। एक टाइम आता है, बड़ा घर भी आपको छोटा सा लगना पड़ता है, आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अपने ख्वाहिशें, अपने मन के ऊपर और दुर्बलताओं में, कमजोरियों में आपने क्या करना है। हालेलुया। मैंने बहुत बार आपको प्रभु की दया से बताया है कि मछली के पेट से जाने से पहले ही तौबा कर। बहुत लोग ये सोचते हैं, एक सारे गलती करते हैं, सारे ये काम करते हैं, सब गालियां देते हैं, सब पाप करते हैं, मैं कर लिया तो कौन सी बड़ी बात। भाई उनका और तेरे में फर्क है। जो तेरे पास है वो उनके पास नहीं है। हालेलुया। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम में पड़ना पड़ेगा। तो
तो आप तौबा कर लो पहले से। लोग फंसकर तौबा करते हैं, हालेलुया, लेकिन कमजोरियों में ही ब्लेसिंग निकलेगी, क्योंकि आपने इधर उधर हाथ मारा, आप प्रॉब्लम में पड़े तो आपने तैयारी किया, निकलने की कोशिश किया, और जो कोशिश करते हैं वो जीत जाते हैं। बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं और वो इस संसार से ही चले जाते हैं, हालेलुया। सबके पास एक ही दिमाग है, सबके पास एक ही शरीर है, लेकिन डिसीजन कौन कैसा लेता है वो बचाया जाएगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे कि हर कोई सोचता मैं इस दुनिया में आया हूं, लेकिन इस बात को कबूल नहीं करता कि मैंने इस दुनिया से जाना भी है। आज किसी से भी बात कर लो, वो कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं सोचेगा इस बात को कि मैंने इस दुनिया को भी छोड़कर जाना है। इसलिए अय्यूब की किताब में लिखा है, जो अपनी माँ के पेट से जन्मा वो इस धरती से जरूर जाएगा। हम वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 14 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और नहीं ठहरता। हालेलुया। थोड़े टाइम मिला आपको, बहुत थोड़ा सा समय। जी एज ही क्या है, 70, 80, 90 साल कोई उम्र है? क्या उम्र है, सोचो। लेकिन वो जाएगा। इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े ही दिनों का है और दुखों में पड़ा हुआ है, हालेलुया। इसमें विश्वासी भी शामिल है, वो भी दुखों में पड़ते हैं। अमीर, गरीब, विश्वासी, सब किसी के लिए ये वचन है। हर कोई दुखों में, परेशानियों में पड़ेगा, हालेलुया। लेकिन ईमानदारों के लिए खुशी की बात यह है कि उनको दुखों से निकालने के लिए हमारा यीशु आ गया, हालेलुया। उसने कहा तू चिंता ना कर, अपना बोझ मुझे दे दे और मैं तेरे बोझ को लेने के लिए काबिल हूं, मैं उठा सकता हूं, हालेलुया। इसलिए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 12 वचन। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, हालेलुया। हमने किसी के कर्जे नहीं देने, हम पैसों के कर्जदार नहीं हैं। तो हम शरीर के अनुसार यदि जीवन व्यतीत करेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, हालेलुया। इसके ऊपर एक और काम है, रूह के काम, आत्मा के काम। हमें शरीर के कामों के ऊपर जीत पानी है और रूह और आत्मा में तरक्की करनी है। रूह और आत्मा में बढ़ते जाना है और शरीर के कामों पे मारकर हमने आत्मा में मजबूत हो जाना है, ताकि हम जीवित रहें, ताकि हम मरे ना, हम वो आशीषों को पाए जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। इसका 15 वचन पढ़ो, 8 का 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हालेलुया। हमको कोई गुलामी का आत्मा नहीं मिला, वो ईमानदारों को, दुखों को, परेशानियों को
वो आत्मा के अनुसार जीवन जो व्यतीत करते हैं, वो चाहता है कि हम आत्मा में बढ़कर जीवन व्यतीत करें। ये ईमानदार विश्वासी के लिए है। हालेलुया। पर जो दुखा दी वजह, परेशानियां दी जो वजह है, वो वजह ये है क्योंकि हम वो स्वर्गीय बाप को अब्बा, हे पिता, स्वर्गीय बाप कहते हैं। उस पर हमारा भरोसा है। ये हमारे दुखों का कारण भी बनता है। कैसे? क्योंकि उसने हमें वारिस बनाया और हमें मसीह की शक्ल के ऊपर स्वरूप पर बनाया। और ईमानदार एक पवित्र जीवन व्यतीत करता है। दुखों की वजह बताने लगा हूं, परेशानियों की वजह बताने लगा हूं। क्यों आप तंग होते हो, क्यों लोग आपका विरोध करते हैं? क्योंकि एक विश्वासी पवित्रता में जाता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो पाप नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, वो किसी का लूटता नहीं है। और उसका विश्वास जो है प्रभु के ऊपर है। इसके कारण जो शैतान है वो उसका विरोध करता है। शैतान के लोग उसका विरोध करते हैं। बदरूहें, दुष्ट आत्माएं तरह तरह के उसके आगे परेशानियां करने के लिए, दुख देने के लिए, सताने के लिए रूहें आ जाती हैं। वो दुष्ट की आत्माएं आ जाती हैं और उसके लिए मुसीबतें पैदा करती हैं। लेकिन शुक्र है इसका इलाज है। हालेलुया। बोलो शुक्र है कि इन बातों का इलाज है, इन दुखों का इलाज है हमारे पास। हालेलुया। इलाज क्या है? ईमानदार दुआ में प्रभु के आगे झुक जाए। हालेलुया। और प्रार्थना करता रहे और प्रभु से आत्मा में हिम्मत को पाए। और ये जो परेशानियां, जो सताव, इनको सहने के लिए हमें वो अंदरूनी आत्मा को हर दिन मजबूत करता जाता है। इसीलिए कोई ईमानदार विश्वासी कभी कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर दिन उसका आत्मा नया होता है। बोलो हालेलुया। अब जो आत्मा पाए हुए लोग नहीं हैं, वो क्या है? वो शरीर में भी कमजोर हो जा रहे हैं। रोज रोज उनकी एज बढ़ती जा रही है और वो आत्मा में भी कमजोर हो जा रहे हैं। दोनों तरफ से उनको मार पड़ रही है। हालेलुया। हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि हमारे लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है। वो अपना कीमती बहुमूल्य लहू बहाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और विश्वासी चाहता है कि मैं उसकी जलाल में, उसका इंतजार कर रहा है विश्वासी उसके आने का। वो चाहता है कि मेरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ और मजबूत हो जाए और वो अपने आसमानी बाप को अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता रहता है और उनकी मुसीबतों के ऊपर वो जीत जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि मुसीबतें क्या है? हमारे लिए मिलकर बुलाई को पैदा करेगी। कितनों को समझ आ गया? हालेलुया। अब ये जो गवाही है ना, अब कौन सी गवाही जो स्वर्ग में जाएगी आपकी? कौन सी गवाही है जो आपको स्वर्ग में आपका नाम लिखवाएगी? वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। वो ये गवाहियां नहीं है कि सिर दर्द चंगा हो गया, बुखार चढ़ गया, वो ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। ये गवाहियां आपको आगे लेकर जाने वाली नहीं है। वो गवाही ऐसी हो जानी चाहिए कि आपने डिसीजन लिया, संडे में शादी थी लेकिन आप चर्च में थे, ये गवाही बनेगी। बर्थडे पार्टी थी, बर्थडे पार्टी छोड़कर आप प्रभु के भवन में थे, ये डिसीजन, ये गवाही आपकी स्वर्ग में लिखी जाएगी। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 वचन। धन्यवाद यीशु।
जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता सब कुछ कर सकता हूँ। वो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितनों को समझ आ गया? वो हमें ताकत देता है, वो मुझे हिम्मत देता है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो बोल रहा है भाई तू आजा मेरे पास, मुझे अब्बा कह के देख। एक बार अब्बा कह, एक बार मुझे पिता तो कह। हालेलुया। फिर देख मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कितना बड़ा वायदा, कितनी बड़ी बात। ये तो ऐसे है जैसे कोई आपको चेक दे दे, ब्लैंक चेक, लिखला जितनी अमाउंट भरनी है, भरला जो लिखना है, जो करना कर ले, मैं तुझे इतना दे सकता हूँ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? मुझे लगता समझ नहीं आ रहा। ब्लैंक चेक दे रहा है प्रभु, बोल रहा है लिखला अमाउंट, भरला जितनी भरनी है। हालेलुया। एक बार एक बंदे ने कहा मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा सबको, जितने लेना चाहते हाथ खड़ा करो, फ्री में, वापस भी नहीं लूंगा। हालेलुया। सब बोले हमें दे दो, हमें दे दो, मुझे भी चाहिए, फ्री में मिल रहा है, केड़ा मारी गल है, दो सारे जाने दो। हालेलुया। लेकिन बोला मैं वापस तो नहीं लूंगा, लेकिन दूसरे दिन आपकी मौत हो जाएगी। सब बोले छोड़ो, ऐसे पैसों को क्या करना है? मरने के बाद भी नहीं, हमने हमारे किस काम के पैसे? सब ने मना कर दिया। ये जिंदगी की कीमत पता चलती है। हर कोई बोलता है, हर कोई चाहता है जी जिंदगी जीना, फिर पैसे की कोई अहमियत नहीं रहती। अब बीमार पड़ो 2 दिन, 2 दिन बीमार पड़ जाओ, अब बोलोगे मेरे से जितने पैसे लेने ले लो, मुझे ठीक कर दो, जो कुछ लेना ले लो। जब मान लो आपको लग रहा कि मेरे आखिरी सांस भी अटके हुए हैं, तब आप कहोगे मेरे घर का जमीन जायदाद भी मेरे से रजिस्टर्ड करवा ला, मैं साइन करके देता हूं, लेकिन मुझे बचा। क्यों? मरना कोई नहीं चाहता, इस धरती को कोई छोड़कर जाना नहीं चाहता। ये इतना कीमती है हमारे लिए, जान इतनी कीमती है, इतने बहुमूल्य है, इसको कोई खरीद नहीं सकता। हालेलुया। शुक्र किया करो कि आपको प्रभु हर दिन नया दिन दिखाता है। बहुत लोग लाखों रुपये लगा के हॉस्पिटलों में बैठे हुए और आप हर दिन मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहते हो। कितना धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं है कि आपके पास ये नहीं है तो आप बहुत कमजोर हो, ऐसा नहीं है। आपके पास एक बहुमूल्य कीमती लहू, जो शरीर, जो बॉडी मिली है, ये प्रभु ने आपको खरीद के दी है, इसकी उसने कीमत अदा की है। एडवांस में आपकी रजिस्ट्री करा दी उसने, एडवांस में उसने पे कर दिया है। कितना दुख सहा और आपको नजात मिली। हालेलुया। इसलिए आपने, वो कहता है तू चिंता ना कर, किसी भी बात की चिंता ना कर। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। प्रभु कहता है चिंता ना करो। कितनी बार वो कहता है तू चिंता ना कर, लेकिन हम इंसान पहुंच के वही काम करना है जिस काम से मना किया जाता है। हमने चिंता भी करनी है, हमने रोना धोना भी करना है, हमने लोगों से मांगना भी है और अपने दुखों के बारे में भी बताना है। लेकिन एक विश्वासी और ईमानदार से उसने वादा किया है तो किसी भी बात की फिक्र ना कर। हालेलुया। तो हमें कोई फिक्र करने की जरूरत है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत है? वो बोलो, वो मुझे ताकत देता है, वो मेरे लिए सब कुछ करता है। वो मुझे कहता है तो चिंता ना कर मेरी बेटी, मेरे बेटे, कोई फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा।
मैं तेरे लिए सब कुछ पैदा करूंगा। बोलो वो मेरा सुपर हीरो है। ये हीरो नहीं जो सुपरमैन, ये जो दुनिया वाले कार्टून वाले, वो नहीं। बोलो यीशु मेरे लिए सुपर हीरो है। उसने मेरे सब कुछ किया है। हालेलुया। मूसा ने जब वो इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाकर लाया तो आगे समुंदर था, तो उसने प्रार्थना की और समुंदर को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने समुंदर को 2 भाग नहीं किया, समुंदर के ऊपर ही रास्ता बना दिया और हमको बोला चलो फिरो, सारी बाउंड्री खत्म, कोई समुंदर आगे नहीं आएगा, कोई दुख कोई परेशानी आपके आगे ठहर नहीं सकती। बोलो हालेलुया। हम वो लोग हैं जो समुद्र के ऊपर चलेंगे, पानियों के ऊपर चलेंगे। अब 2 भाग करने वाला टाइम नहीं है, अब चलने का टाइम है, रास्ता बनाने का टाइम है, पार जाने का टाइम आ गया है। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 110 उसमें 2 वचन। थैंक यू जीसस। जल्दी तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेंगे। हालेलुया। हम अपने दुश्मनों के ऊपर भी अधिकार रखते हैं। हालेलुया। हम वचन को पढ़ा था कि हमने सांपों सूपों के ऊपर भी अधिकार दिया है, विषयों के ऊपर भी अधिकार दिया है और दुश्मन के ऊपर भी अधिकार दिया है। हालेलुया। लेकिन ये उसके लिए है जो घोषणा करते हैं, जो क्लेम करते हैं, जो कहते हैं बीमारी आई तो है लेकिन इसको मैं वचनों से इसको मैं जीत लूंगा, मैं अंगीकार करूंगा, मैं घोषणाएं करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबोपदेश 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ो। हमें एक और हिम्मत मिलती है कि जब हम अकेले होते हैं, घर में अकेले होते हैं, तो कोई भी दुश्मन आकर हमें पीट कर चला जाएगा क्योंकि हम अकेले हैं। हालेलुया। तो जब हम 2 जाने घर में होंगे, एक दुश्मन होगा तो आप उसको खदेड़ दोगे। वो डर के मारे आपके रूम के अंदर भी नहीं आएगा, आपके घर के अंदर एंट्री भी नहीं करेगा। हालेलुया। हाय उसके ऊपर जो अकेला है। पढ़िए वचन। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। 2 जन उसका सामना कर सकेंगे। हालेलुया। जी हमारी ताकत है, जी हमारी हिम्मत है। जब बहुत सारे लोग रात को अकेले बैठ के प्रार्थना करते हैं तो वो बोलते हैं हमें डर लगता था, हम उठ नहीं पाते थे। जब से पास्टर दीप्ति की मॉर्निंग प्रेयर आने लगी तो हम 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं तो हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे पास्टर दीप्ति हमारे पास बैठ के प्रार्थना कर रही है और हम उसके साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। ये जरिया बना, जब मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रार्थना एक रास्ता प्रभु ने बनाया। जो लोग सुबह प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, जो वचनों से दूर थे, धीरे 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 ये रास्ता ऐसा तैयार हुआ कि लोग बहुत सारे ऑनलाइन के जरिए निजात को पा गए। हालेलुया। कितने दूर दूर से लोग हर मीटिंग में आते हैं, जहां हम कभी गए भी नहीं वहां से भी लोग आ जाते हैं। तो ये एक प्रभु ने एक रास्ता बनाया मॉर्निंग प्रेयर प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। लेकिन इस आवाज को रोकने के लिए शैतान ने भी बड़े हथकंडे अपनाए। कितनी बार सुबह की प्रार्थना में बैठना इन्होंने तो आवाज बंद हो जानी। क्यों? अभी सुना ना वचन कि हमारा दुश्मन हमारी विरोध क्यों करता है? क्योंकि हम पवित्रता में चलते हैं।
हम प्रार्थना में चलते हैं और हम उसको अब्बा है पिता कहते हैं, इसलिए हमारा विरोध होता है। इसीलिए इनके गले की आवाज को शैतान बंद करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा है 15-15 मिनट भी आवाज नहीं आई, लेकिन लास्ट में हालेलुया जरूर बोला और आवाज वापस आ गई। बोलो हालेलुया। जे अड़े और खड़े रहने का नतीजा है। यदि वो 10 मिनट गला नहीं वापस आ रही तो बंदा बैठ जाएगा, सो जाएगा, मेरा गला ठीक नहीं है। इन्होंने बैठना ही बैठना। क्यों? इन्होंने ये कहना कि 50,000 लोग वेट कर रहे हैं, 50,000 लोग मॉर्निंग प्रेयर की वेट कर रहे हैं। और जब अपलोड हो जाती है 3 बजे मॉर्निंग प्रार्थना, तो आप देखो बहुत सारे लोग कमेंटों में लड़ाई करते कि पहला कमेंट मेरा था। सही कि नहीं? इतना प्यार, इतना प्रेम लोगों ने इस मॉर्निंग प्रेयर से बरकतों को पाया, आशीषों को पाया और समझौता नहीं किया। इस शरीर के साथ, गले के साथ, बॉडी के साथ समझौता नहीं किया। तो आज प्रभु ने जहां खड़ा किया है, जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह की इस हिम्मत के लिए, इस ताकत के लिए और मॉर्निंग प्रेयर के लिए कि उसके जरिए लाखों लोग बचाए गए हैं। बोलो हालेलुया। और जब हम YouTube का डाटा देखते हैं तो एक दिन में 2 लाख से लेके 3.5 लाख डेली का लोग व्यू आता है। सोचो कितने लोग रोज जुड़ते हैं, नए लोग जुड़ते हैं। ये कोई इसलिए नहीं हम बताते कि घमंड की बात हो जाती है बोलना, हालेलुया, लेकिन एक बता रहा हूं कि कितने लोग इसके जरिए बचाए जा रहे हैं। दुर्बलताएं आई, कमजोरियां आई, शरीर में कमजोरियां आई, लेकिन समझौता नहीं किया। आप लोगों ने भी समझौता नहीं करना, एग्री नहीं होना शैतान के साथ, अपने हालातों के साथ, उसके साथ उठकर खड़े हो जाना है। हालेलुया। क्यों? एक विश्वासी क्षमा करने की ताकत रखता है, माफ करने की ताकत रखता है। जितना भी नुकसान हो जाए विश्वासी कहेगा कोई बात नहीं, माफ करो, रहने दो, हमें ये सब काम नहीं करना है। मैं ये सब काम करने निकल पड़ा, दुश्मन से लड़ने निकल पड़ा, तो मैं आत्मा मेरा व्याकुल हो जाएगा। मैं प्रार्थना कब करूंगा? मैं इससे थोड़ी लड़ूंगा, मैं शैतान से लड़ूंगा। हालेलुया। मेरा जे मालऊ और मां से लड़ाई है ही नहीं, मेरी वो आत्मा से है जो शैतान की ओर से है। वो दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए मुझे प्रार्थना में जाना है, और ये काम जो होते हैं मेरे जीवन में हमेशा के लिए प्रभु खत्म कर देगा। बोलो हालेलुया। इसीलिए जब दाऊद को साउल मारना चाहता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था। आपको पता, जब दाऊद छोटा था तो छोटे सी उम्र में उसका अभिषेक किया गया था। हालेलुया। कितनों को पता है? वो बड़ा नहीं था, लेकिन छोटी एज में ही उसको अभिषेक कर दिया गया। पर अभिषेक और मसा के साथ क्या हुआ? बड़ी आशीषें आई, बड़ी बरकतें आई। क्या हुआ? बड़ी पावर मिल गई उसको। क्या हुआ? मसा के साथ प्रॉब्लम भी आई। जिस दिन से मसा हो गया उस दिन से बेचारा प्रॉब्लम में, और दुश्मन उसके पीछे मारने के लिए रात दिन उसके पीछे पड़ा हुआ। लगभग 15 साल से भी ज्यादा वो साउल से छुपता रहा। आधी जवानी तो उसने सुपने में निकाल दी। कितनों को समझ आ रहा है? मसा के साथ प्रॉब्लम आई, दुख आए, परेशानियां आई, लेकिन एक बात इसके साथ और हुई, वो स्वर्गीय बाप ने इसको कभी अकेले छोड़ा नहीं। बोलो हालेलुया। वो इसको अंदर से मजबूत करता था, दुश्मन को दुश्मन नहीं समझता था। जब साउल मरा, 15 साल उससे लुका छुपी कर रहा है और 500 बंदों के साथ छुप रहा है। सोचो 500 बंदा इसके साथ चलता था कि दाऊद को कोई मार ना दे, साउल पकड़ के मरवा ना दे। तो कितने लोग? 500 लोग। तो छुपना कोई छोटी सी बात है? 500 बंदों के साथ छुपना, सोचो।
उनका खाने पीने का इंतजाम करना 500 बंदे का 15 साल से करना कुछ छोटी सी बात है। हम तो ऐसे ही पढ़कर छोड़कर निकल जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने शाऊल के बेटे को उसका दोस्त बना दिया, जोनाथन को। देखो, जब प्रभु रास्ते बनाता है तो वो दुश्मन में से भी कोई हेल्पर निकाल देगा आपको। बाप मारना चाहता है और बेटा दुश्मन की हेल्प करी जा रहा है। हालेलुया। जब दाऊद को खबर मिली कि शाऊल मर गया तो उसने डांस किया, उसने पार्टी किया, बड़ा खुश हुआ। उसको खबर मिली शाऊल मर गया और उसके बेटे भी मर गए और तेरा दोस्त जोनाथन भी मर गया। तब उसने क्या किया बताओ? वो अपने कपड़े फाड़ लिए, वो फास्टिंग में चला गया, वो रोजा प्रार्थना करने लग पड़ा। ये था वो मसा अभिषेक का काम कि वो अपने दुश्मन को भी अपना दुश्मन नहीं मान रहा। हालेलुया। 15 साल उसकी जिंदगी तबाह की शाऊल राजा ने। जिस दिन मरा इसको तो बड़ी खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन जब एक मसीह बंदा आत्मा अभिषेक और मसा में होता है, वो माफ करने की भी ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। जब आप दूसरा सैमुएल की किताब में पढ़ते हो तो वहां लिखा है उसने कपड़े फाड़े अपने और वो फास्टिंग में चला गया, वो सोग में चला गया। जोनाथन मर गया, उसका बाप मर गया, शाऊल राजा मर गया। हालेलुया। और जिसने खबर दी, जिस बंदे ने खबर दी, उसने उसका टोप हाथ में पकड़ा हुआ था, उसके सामान को हाथ में पकड़ा हुआ था और उसने बोला मैंने मारा। और अपने बंदों को बोलता है जाओ, इसने प्रभु के अभिषिक्त बंदे को मारा है, इसका करो जरा काम। हालेलुया। और दाऊद बोला भाई आपको इसका कोई पाप नहीं लगेगा, कोई खून नहीं लगेगा। कहते हैं जी क्यों? कहते हैं इसने खुद मुंह से अंगीकार कर लिया कि मैंने मारा। आप फ्री हो, आप बरी हो, कर दो जो इसका काम करना है। तो उन्होंने उसको मार दिया। ये क्षमा करने की ताकत और हिम्मत कमजोरियों में, परेशानियों में भी एक विश्वासी क्षमा करने की ताकत रखता है, चाहे जेब में कुछ हो चाहे ना हो। ये हिम्मत, ये ताकत हमें कमजोरियों में मिलेगी। इसलिए जब परेशानियां आती है तो आप दृढ़ हो जाओ। आपको ऐसा होना चाहिए कि मुझे सांटने के लिए आया है, ये प्रॉब्लम जो आई है ये मुझे चमकाने के लिए आई है। जब एक सोने को आग में ताया जाता है तभी वो चमकता है। आप मसीह में हो तो आप प्रॉब्लम को इस रीति से लेना, मैं चमकने लगा। बुखार आया है, कोई बात नहीं, मुझे कोई मेडिसिन लेनी, 3 दिन इसके साथ मैं लड़ाई करूंगा, आत्मा में लड़ाई करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा, चौथे दिन ये खुद ही भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना, बीमारी को बीमारी नहीं समझना। बीमारी किया एक दुष्ट आत्मा है। कोई भी बीमारी हो उसका नाम लो और उसको डांटो, आत्मा में भरकर प्रार्थना करो, वो निकल जाए। हालेलुया। एक दिन पास्टर जी बहुत ज्यादा बुखार इनको चढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, जुबूर लगाया, जुबूर सॉन्ग लगा के डांस कर करके प्रार्थना किया, तो शाम तक कोई बुखार नहीं था। हालेलुया। ये ऐसा विश्वासी का डिसीजन होने चाहिए। बुखार आया, बीमारी आई है तो मैं और आत्मा में भरूंगा और प्रार्थना में करूंगा। हालेलुया। हाथों में दर्द हो रहा है, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। आंसू आ रहे हैं, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। ये डिसीजन आपकी आने वाले दिनों की तैयारी करता है। हालेलुया। उसके अंदर कोई जलन नहीं थी, दाऊद के अंदर शाऊल के लिए कोई जलन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो अभिषेक किया गया, वो मसा के अंदर था, वो ग्रेस के अंदर था, इसलिए उसने शाऊल राजा को भी क्षमा किया। कोई उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगाया। अच्छा हुआ ये बंदा मेरे को मारना ही चाहता था, इसने मारा, तू मारा, इसको हाथ डालो इसके गले में, इसको सम्मानित करो, इसने मेरे दुश्मन को मारा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं,
इसने किसको मारा है? इसने अभिषेक को मारा है। इसको मारो। हालेलुया। इसलिए कोई दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। एक बार मैं ऑफिस से बैठे हुए थे, शाम का टाइम, हम जब गाड़ी नीचे आए तो मेरी गाड़ी के चारों चक्कों की हवा निकाल के कोई भाग गया। हालेलुया। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे। सब बोल रहे कि सर हमने बोला था मत निकालो इनकी हवा। तो मैंने बोला बताओ मुझे बंदा कहाँ है, कैसा था? उन्होंने बोला ऐसा, वो जिद्दी किया कि इसी गाड़ी की हवा निकालनी, इसी गाड़ी की हवा निकालनी। हम नहीं जानते जाने बुला कौन था। हालेलुया। लेकिन वो मेरे को बोले कि सर आप गुस्सा ना करो। मैं क्यों? कहते वो बंदा, 4 बंदे जहां से जा रहे थे रोड से, उनको गाली दिया और उन्होंने ऐसी तसल्ली किया, इतना पहला उसको कि आप खुश हो जाओ। बोलो हालेलुया। हमारी लड़ाई कौन लड़ता है? हमारा प्रभु लड़ता है। हमारी पीठ पीछे भी कोई वार नहीं कर सकता, क्योंकि हम चारों तरफ से घेरे, आगे पीछे से। अब हम आगे जा रहे हैं तो पीछे से कोई वार करेगा तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें क्या मिला है? पीछे भी स्वर्गदूत मिले हुए हैं जिन्होंने चारों तरफ से घेर रखा। पीछे से कोई मारने लगा, चल वो नीचे गिर जाएगा, वो खुद पे खुद गिर जाएगा, हमें टच भी नहीं करने पाएगा। ये अभिषेक का काम है, ये मसा का काम है। हालेलुया। हम दुनिया की तरह नहीं देखते। प्रॉब्लम आई है लोगों की तरह नहीं देखते। हम देखते हैं हमारी कमजोरी में हमें हिम्मत मिलेगी, कमजोरी में गवाही बनेगी, कमजोरी में ब्लेसिंग आएगी। बोलो बोलो सारे बोलो, बोलो कमजोरी में ब्लेसिंग आएगी, कमजोरी में मदद आएगी। थैंक यू जीसस। सबको खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बोलो बोलो। Thank you Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। Oh praise the Lord, 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 praise the Lord. हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हर कोई आत्मा में बढ़ जाए, मस्सा में बढ़ जाए, क्योंकि प्रभु ने हमें सांपों के ऊपर रौंदने का अधिकार दिया है, विषुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा को रौंदने का अधिकार दिया है। आइए हम आज उनको रौंदेंगे, रौंदेंगे, रौंदेंगे। आज पहले सांप को रौंदेंगे। आओ मेरे साथ रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। आज हम उसको खत्म करेंगे अपने जीवन से, अपने घरों से निकालेंगे, अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से निकालेंगे, क्योंकि मेरे खुदा ने अधिकार दिया है। बोलो बोलो बोलो। प्रार्थना करो कलीसिया। आज डांटने का, शैतान को अपनी जिंदगी से निकालने का टाइम है, क्योंकि जो रात को जागते हैं वो विजय पाते हैं, और हम जीतने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं। बोलो, हे शैतान, तूने मेरी जिंदगी को बहुत बर्बाद कर दिया, बहुत खेल लिया तूने मेरी जिंदगी से, बहुत कुछ तूने छीन लिया मेरी जिंदगी से, बहुत कुछ मेरे हाथों से खींच लिया तूने, बहुत कुछ मुझे लेने नहीं दिया, बहुत कुछ मुझे पाने नहीं दिया, बहुत कुछ मेरे हाथ में आते आते निकल गया। हे शैतान, मैं तेरी सारी प्लानिंग को जान गया हूँ। आज मुझे पता चल गया है तूने जो मुझे धोखा दिया है, तूने जो मुझे परेशान किया है, आज तेरे रोने का टाइम आ गया है। तूने मुझे बहुत रुलाया है, आज मैं तुझे रुलाऊंगा और मैं हंसूंगा तुझको, मैं तुझ पर हंसूंगा। आज तुझे रोना होगा, आज तेरी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, आज तेरे जाने का टाइम आ चुका है। बोलो, हे सांप, मैं तुझे रोंदता हूँ। ए दुष्ट आत्मा, ए सांप की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे रोंदता हूँ। रोंदो रोंदो अपने पैरों के नीचे, नो रोचो, रोंदो रोंदो एक्शन के साथ जोर से पैर को मारो जमीन के ऊपर, जोर से जोर से जोर से। बोलो, हे सांप, मैं तुझे रोंदता हूँ, मैं अपनी जिंदगी से तुझे निकालता हूँ, अपने परिवार से निकालता हूँ, क्योंकि मुझे अधिकार मिला है, मुझे मेरे प्रभु यीशु ने अधिकार दिया है कि तू सांपों को रौंदोगे, सांपों सूपों को रौंदोगे,
अपने बच्चों को ले, सांप अपने बच्चों बुच्चों को ले, निकल जा यहाँ से, मेरी जिंदगी से निकल जा। ए सांप की दुष्ट आत्मा मेरे जीवन को और बर्बाद नहीं कर सकती। चल चल चल, निकल निकल निकल। बोला फायर 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 फायर। जोर से डांटो डांटो, सांप को डांटो, सांप को डांटो, सांप की आत्मा को डांटो, सांप की दुष्ट आत्मा को डांटो डांटो डांटो। बोला है सांप चल मेरी जिंदगी से निकल, मैं तुझे रौंद देता हूँ, मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, मैं तुझे स्वर्ग से आग में जला देता हूँ, वो स्वर्ग की आग में तुझे मैं पसंद कर देता हूँ। एक्शन एक्शन के साथ बोलो मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मैं तुझे रौंद देता हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर। हे सांप सुन ले मेरी आवाज को, सुन ले मेरी आवाज को, चल निकल मेरी जिंदगी से। यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दे दिया है, तेरे ऊपर अधिकार दे दिया है। आज के बाद तू मुझे नुकसान नहीं कर सकता, तू मुझे डस नहीं सकता, तू मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर सकता, तू मेरे परिवार में ना आ नहीं सकता, तू मेरे परिवार को तोड़ नहीं सकता। रोंदो 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 इस सांप को, रोंदो इस दुष्ट आत्मा को, रोंदो इस सांप की दुष्ट आत्मा को। कलीसिया जो बर्बाद करने के लिए आया है, जो नुकसान करने के लिए आया है, रोंदो आज, खत्म करो इसको अपने जीवन से। बोलो होली गोस्ट फायर इस सांप के ऊपर, होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सांप मैं तुझे रोंदता हूँ, तुम मेरे पैरों के नीचे। ये सांप की दुष्ट आत्मा आज मैं तुझे रोंदता हूँ, पैरों के साथ रोंदो रोंदो, जोर जोर से कलीसिया मारो, पैर से मारो इस सांप को, अपने एड़ी के नीचे मारो, खत्म करो, आपके जीवन से भाग जाएगा। ये सांप की आत्मा, ये सांप की आत्मा तो हमारे बच्चों को तंग नहीं कर सकता, अब मेरे बच्चों को तंग नहीं कर सकता। जे कलीसिया छोड़ाई गई है, जब बचाई गई है, जब पवित्र लोग हैं, जे आम नहीं जे खास है। चल दुष्ट आत्मा चल, जे सांप निकल 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 इनकी जिंदगी से निकल, छोड़ इनको, छोड़ इनके परिवारों को, छोड़ इनके घरों को। बोलो ए विश्व की आत्मा, ए विश्व की आत्मा मैं तुझे रोंदता हूँ, मैं तुझे रोंदता हूँ, चल मेरी जिंदगी से निकल। मैं तुझे पैरों के नीचे मेद देता हूँ, मैं तुझे पैरों के नीचे कुचल देता हूँ, मैं तुझे रोंद देता हूँ। ए विश्व की आत्मा, यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया तुझे रोंदने का, आज रात मैं तुझे रोंदूंगा। चल निकल, चल निकल यीशु नासरी के नाम से, चल 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर। ओ करा बाबा 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 रबा 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 रबा। ए बीमारी की आत्मा, जैसी भी बीमारी है आपके जीवन में, उसका नाम लो और रोंदो। बोलो ए बीमारी, यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया तुझे रोंदने का, आज मैं है बीमारी तुझे रोंदता हूँ, अपने जीवन से निकालता हूँ, अपने शरीर से निकल जाने का हुक्म देता हूँ, मेरे घराने से निकल जाने का हुक्म देता हूँ, मेरे बच्चों से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। ये तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की दुष्ट आत्मा, तरह तरह की दुष्ट आत्मा की बीमारियों, चलो मेरे जीवन से निकलो 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 निकलो। एक्शन के साथ, हाथों के साथ निकालो, जोर जोर से मारो, हाथ पैर मारो, रोंदो इस बीमारी को। दुष्ट आत्मा की बीमारियां चले चले निकलो मेरे जीवन से। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। Fire, 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 fire. Thank you, Jesus. Fire, 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 thank you, Jesus. डांटो डांटो, हर एक स्पिरिट को डांटो, फायर के साथ निकालो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जो जनरेशनल है, हर एक जो पीढ़ी से जो श्राप है, जो पीढ़ियों से जो बीमारी आपके घर में है आई है, हर एक स्पिरिट को फायर बोले, निकालो। सांप और बिच्छू की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को रोंदने का अधिकार को प्राप्त करें और उसके अभिषेक के साथ डांटे, उसके अभिषेक के साथ डांटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। डांटो डांटो, हर एक स्पिरिट को होली गोस्ट फायर के साथ आपके घर से छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। हर एक स्पिरिट छोड़े और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। इसी वक्त जितनी भी शर्मिंदगी आपके घर में, आपके लाइफ में, आज से वो आपका हिस्सा नहीं। कोई रोग आपका हिस्सा नहीं। हर एक लाइलाज बीमारी जो जनरेशनल है, जो पीढ़ियों से आई है, जो ब्लड में है, आज यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा धुल जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, बदल जाए यीशु के नाम में। हर एक स्पिरिट को फायर बोलते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा जो ब्लड में, जिनकी बीमारियां हैं और जो डॉक्टर ने कहा है कि ये ब्लड में ये जा नहीं सकती, बोलो लेकिन मेरे यीशु से सब कुछ हो सकता है। यीशु से सब कुछ हो सकता है। डाटो स्पिरिट को होली गोस्ट फायर के साथ यीशु के सामने उखड़ जाए। इसी वक्त आपके ब्लड से उखड़े यीशु के नाम में, उस बीमारी को हम शापित करते हैं, उखड़ जाए, छोड़े यीशु की सामर्थ्य ना। टीबी की बीमारी से आजाद हो जाए। हर एक रोग, हर एक इलाज बीमारी जो आपके लाइफ में है, आज से वो आपका हिस्सा नहीं, आज से वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। डाटो होली गोस्ट फायर के साथ यीशु की सामर्थ्य ना। जनरेशनल कर्स, जनरेशनल पीढ़ी का श्राप आपके जीवन से में जो है खत्म हो जाए, आमीन, अपरूटेड हो जाए, आमीन, उखड़ जाए। आमीन। जो जहाँ से भी ये पनपा है या पैदा हुई है, ये जो बीमारी या जादू और टोना, जो जादू और टोना आपके घर के लिए किया गया है, आपको बीमार करने के लिए किया गया है, हो सकता है वो जेलसी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से जो आपके जीवन में जो इस समय में चल रहा है या हो रही है, आज वो बंधन को इसी वक्त जो बंधनों में पड़े हैं आजाद हो जाए। आमीन। डाटो होली गोस्ट फायर के साथ आत्मा में भर कर डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक स्पिरिट को डांटे इसी वक्त आपके जीवन से छोड़े और आजाद हो जाए। जो हम इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। और ये जो 12 बजे का जो टाइम है, ये बहुत बेस्ट टाइम है प्रार्थना करने का। इसे बहुत नींद भी आएगी, लेकिन प्रार्थना फिर भी करना है। हालेलुया, ये बहुत बेस्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है, डिवाइन टाइम है शैतान पर हमला करने का। हालेलुया, जो अंधकार में जो महामारी, जो अंधकार में जो जादू टोना जो लोग करते हैं, रात के समय करते हैं, पर जब एक विश्वासी रात के समय में जब घुटने पे आकर या हाथों को उठाकर या आत्मा में भरकर जब प्रार्थना करता है, तो वो जीतता चला जाता है। वो शैतान के एक शत्रु के ऊपर वो फतह प्राप्त करता है। लगातार आप इसे 3 महीने करके देखो और फिर आप रिजल्ट देखना अपने लाइफ में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हर एक ऐसी चीज जो आपको, जो हर दिन जो परेशान कर रही है, आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, बीमारी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, जो कर्जाई कर रही है, जो आप करना चाहते हैं कुछ लेकिन हो कुछ और जाता है आपसे और आपको समझ में नहीं आता है। आप सोचते रहते हैं कि मेरे लाइफ की में जीवन जीने का क्या मकसद है, ऐसी क्या चीज़ें मेरे जीवन में जो मैं जिसमें मैं कह सकती कि मैं जीऊँ। बोलो यीशु मेरे कारण है जीने का। हालेलुया। आज हर एक ऐसी अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्टात्मा, हर एक जिद्दी, हर एक हठीला, हर एक स्पिरिट जो आपके लाइफ में, आपके मनों में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके घराने में, आपके शॉप में, आपके दुकान में, आपके बिजनेस में जो काम कर रही है और रुकावट बनी हुई है, आज डांटो स्पिरिट को यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो बीमारी जो आपके लाइफ में है, उखाड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांटो गुस्से के साथ डांटो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले मैं तेरे अगेंस्ट हूँ दुष्टात्मा, मैं तेरे अगेंस्ट हूँ बीमारी, मैं तेरे अगेंस्ट हूँ। हर एक पाप को कहे आई एम योर अगेंस्ट, डीमंस गेट आउट यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे मत प्रे करो, जो प्रेयर करते हैं वो प्रे करो, ट्यूनिंग मत बनाओ। और यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। डांटो हर एक स्पिरिट को, हर एक गंदी आत्मा को फायर बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक डांटो स्पिरिट को यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांटो हर एक स्पिरिट को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा को डांटो यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। आमीन। यीशु के नाम में छोड़े। हर एक विश्वासी जो यहाँ पर छोड़े, जो ऑनलाइन देख रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए।
डांटो डांटो हर एक स्पिरिट को यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने fire, ऑनलाइन fire. देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच आमीन, करे, टच आमीन, करे, आमीन. टच करे, टच करे और आजाद हो जाए। इसी आमीन. वक्त हर एक रोगों से आजाद हो जाए। आमीन. हर एक पैरालाइज्ड के अटैक जो आप पर हुई है, यीशु के नाम में बाय फायर, बाय फायर, Fire, यीशु के fire, नाम में, fire. यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में आमीन. एडमिट है, आजाद हो जाए। आमीन। डांटो होली गोस्ट फायर के साथ। Fire, 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 fire. डांटो होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु की सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट यीशु की सामर्थ्य में उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, छोड़े और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। और नमक सतो नमः शांति लेबे के तेरे लबका तो नमः। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए, आमीन। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए, आमीन। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए। आमीन। हर एक शर्मिंदगी आपके घर से छोड़कर जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जाए। हर एक टीबी की बीमारी उखड़ जाए आपके जीवन से, जो आमीन। कॉन्टिन्यूसली जो आपको कफी हो रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आमीन। जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, जो सीने में दर्द होता है, होली गोस्ट फायर, 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 fire, 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 परमेश्वर का fire. आत्मा टच करे, आजाद हो जाए। Amen. जो दुष्ट आत्मा इस समय में काम कर रही है आपके जीवन में, होली गोस्ट फायर बोलो। Fire, जो हर fire, दिन जो काम करती है, होली गोस्ट फायर बोलो। निकालो, निकालो यीशु के सामर्थ्य नाम में। fire, 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 fire. चंगाई आपका हिस्सा है, Amen. छुटकारा आपका हिस्सा है। आमीन। आपको जीवन जीने का भरपूर हक है, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया है। यीशु के नाम में दिसंबर मंथ आशीष का मंथ होकर बदले, Amen. गवाही का मंथ होकर बदले आपके लिए, आमीन। छुटकारे का मंथ होकर बदल जाए, एक गुड न्यूज का मंथ होकर बदल जाए। हर एक बैड न्यूज को कैंसिल करते हैं, कैंसिल करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब हर दिन वचन को पढ़ोगे और सुनोगे, गुड न्यूज आपका हिस्सा होगा। Amen. यीशु के नाम में गुड न्यूज आपका हिस्सा हो, शुभ समाचार आपका हिस्सा हो। और बैड न्यूज कैंसिल कर यीशु के नाम में, कैंसिल करो, कैंसिल करो यीशु के नाम में। शैतान की प्लानिंग, क्योंकि शैतान जो है वो दुष्ट आत्मा है, जो प्लानिंग बनाती है, उस स्पिरिट को फायर बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। Fire, 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 fire. होली गोस्ट Fire, फायर, fire, fire. होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। Amen. यीशु के नाम में आजाद हो जाए। Amen. हर एक शर्मिंदगी आपको छोड़े आजाद हो जाए। Amen. इसी वक्त शैतानी ताकतों पर आप फतह पाने जा रहे हैं। Amen. इसी वक्त छोड़े, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, अलग अलग रोग बीमारी रिपोर्ट में बार बार आ रही है, अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए लिंक्ड करें, कनेक्ट करें, जोड़ें। प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आपके राज्य के लिए प्रभु काम मुझे हेल्दी शरीर दे, मुझे ताकि healthy और शरीर भाग भाग कर मैं काम कर सकूँ। Amen. बोलो बोलो परमेश्वर, आपको चंगाई देनी होगी, क्योंकि मैं तेरे राज्य के लिए काम कर रहा हूँ। जब आप परमेश्वर के राज्य के काम करने को जुड़ जाते हैं, तो प्रभु को चंगाई देनी ही पड़ती है। हालेलुया। जब इसके काम में लग जाते हैं, प्रभु देखता है, अरे ये तो मेरा काम कर रही है, ये बीमार है, लेकिन अब मैं इसे हील करूंगा, चंगा करूंगा, क्योंकि ये मेरे लगातार काम कर रही है, काम कर रहा है। और ये कारण हो जाता है चंगाई देने के लिए। इसी वक्त यीशु के नाम में पवित्र आत्मा छुए और हर एक जो बीमार है इस समय में आजाद हो जाए, Amen. चंगे हो जाए। Amen. पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए। Amen. प्रभु को चंगाई देनी पड़ेगी यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए सौंप दिए हो, काम करने के लिए सौंप दिए हो। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। Amen. जो घर की परिस्थिति बदल जाए। Amen. हर एक जो नशाओं की वजह से आपके घर का माहौल खराब हुआ है, किसी गलत चीज की वजह से आपके घर का माहौल, आत्मिक माहौल खराब हुआ है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर, Fire. यीशु के नाम में डार्क स्पिरिट को, जब आपके घर का माहौल खराब हो Fire, रहा fire, है, fire, fire, आपके घर में जो fire, लड़ाइयाँ और झगड़े हैं, होली गोस्ट फायर। fire. जो विश्वास नहीं करते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम है, आजाद हो जाएं। Amen. होली गोस्ट फायर डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। Fire, 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 fire. Fire, fire, होली गोस्ट फायर, Fire. फायर, फायर, fire, 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 यीशु के fire. नाम में आपके घर का माहौल आत्मिक होकर बदल जाए। Amen. तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।